जैसे मित्रों, मैं पंडित महेश शर्मा। मैं आप सबका आपके अपने ज्ञान और चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, पिछले संडे मैंने एक वीडियो अपने चैनल में डाला था जो दीपक पर आधारित था कि हम दीपक क्यों जलाते हैं, उसके जलाने का क्या महत्व है, उसका वैज्ञानिक और धार्मिक आधार पर मैंने बताया था। आज मैं आपके सामने आसन के संदर्भ में बता रहा हूँ, जानकारी दूंगा इसमें मैं आपको, जिसमें मैं आपको धार्मिक और वैज्ञानिक आधार पर आपको बताऊंगा, क्योंकि ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम आसन का उपयोग क्यों करते हैं। तो मित्रों, मैं आप जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं अब वीडियो अपने शुरू करता हूँ। तो मित्रों, जैसे एक पूजा में जब भी हम घर में पूजन करते हैं तो उसमें जो भी सामग्री होती है उनका अपना अपना महत्व होता है, पर उससे भी ज़्यादा आसन का महत्व होता है। यदि आपके पास आसन, पूजा करते समय आसन नहीं है, आप खड़े रहकर या ज़मीन पर बैठकर पूजा करते हैं, तो उस पूजा का चाहे कितने घंटे पूजा कर लेना, कितनी श्रद्धा से पूजा कर लेना, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे शरीर में एक ऊर्जा, जब भी हम पूजन करते हैं तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो जब भी हम आसन हमारे पास नहीं होगा तो वो सारी की सारी ऊर्जा हमारे शरीर से धरती में समाहित हो जाती है, क्योंकि धरती का आकर्षण करती है ऊर्जा का। और जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है तो हमारे आसन हमारे नीचे नहीं होने के कारण उस सारी ऊर्जा को ग्रहण धरती कर लेती है। वो सारी ऊर्जा धरती में चली जाती है, तो उससे हमें कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि जो हमारी ऊर्जा बनती है वो हमारा तेज होता है, तो उसी से हमारे सारे काम होते हैं। तो इतनी इतनी पूजा करने के बावजूद भी कई लोग कहते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हमें उसका फल नहीं मिला। उसका कारण यही होता है, या फिर आपके पास उचित आसन नहीं होता है, जिसके कारण आपको उसका फल नहीं मिलता। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ और उत्तम आसन या तो ऊनी आसन होते हैं, सूती या कंबल से बने हुए आसन, वो श्रेष्ठ होते हैं। क्योंकि पूजा में जब भी हम पूजा करते हैं तो उसमें भगवान के लिए जितने वस्त्रों की पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है, उतना ही महत्व आसन का होता है। यदि आसन नहीं है तो हमें उस पूजा का फल नहीं मिल सकता। यह तो मैंने धार्मिक आधार पर बताया। अब वैज्ञानिक आधार पर बता रहा हूं कि यह पूरा एक ब्रह्मांड, इसमें चारों तरफ ऊर्जा, अनंत ऊर्जा और अनंत शक्तियां विद्यमान हैं जो इसे केंद्रित करती हैं। जब हम बिना आसन के बैठते हैं, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वह भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, इस पृथ्वी का भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जो ऊर्जाओं को ग्रहण करती हैं। जब हम पूजा करते हैं तो हमारे शरीर से तरंगे निकलती हैं, ऊर्जा रूपी तरंगे निकलती हैं। जब हमारे पास आसन नहीं होता है तो हमारी जो भी सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर से निकलती है, जिसे आकाश में जाना चाहिए, परमपिता परमेश्वर की तरफ जाना चाहिए, वो कहाँ चली जाती है? जमीन में। तो उससे हमारे जो भी सकारात्मक ऊर्जा सारी की सारी जमीन में चली जाती है, जिससे हमें उस पूजा का फल नहीं मिलता। ये वैज्ञानिक कारण होता है। क्योंकि हम जब भी पूजा करें तो हमारे शरीर से तेज निकलना स्वाभाविक है। चाहे कोई भी किसी की पूजा कर लो, चाहे कोई व्यक्ति सकारात्मक पूजा करे, चाहे कोई नकारात्मक तामसिक पूजा करे, तो उसकी भी ऊर्जा निकलेगी, तो वो ऊर्जा ऊपर की ओर निकलती है। पर यदि आसन हो तो ही वो ऊर्जा अपने पास रहती है। परंतु जब तक
आसन हमारे पास नहीं होगा तो वो ऊर्जा जमीन में चली जाती है। वह जमीन में ना जाए, वह ऊर्जा हमारे पास रहे, इसीलिए हम उस आसन का उपयोग करते हैं। यही इसका कारण है। मित्रों, इसमें भी यदि कोई लगे कि इसमें कोई जानकारी छूट गई है तो कृपया आप मुझे कमेंट में इसमें बताएं, और यदि कोई कमी लगे तो कृपया वो भी मेरे को कमेंट में बताएं। और यदि ये वीडियो अच्छी लगे आपको तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद।